एंड मार्केट कैप ऑफ इक्विटी फंड। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने जो टोटल पैसा आया हुआ है स्कीम में, वो किसी सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगाना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा जो एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, उसके खिलाफ है। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है हमारा? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि एक जगह पैसे मत लगाओ, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो किसी फंड में, किसी फंड के अगर टॉप 10 जो शेयर्स है उसमें अगर ज़्यादा पैसा लगा होगा, फंड फंड का सबसे ज़्यादा पैसा अगर उनमें लगा होगा, तो 40% टोटल पैसा जो आया है फंड में, उसमें से 40% अगर टॉप 10 शेयर्स में लगा हुआ है, 10 शेयर्स में 40% लगा हुआ है, तो वो फंड ज़्यादा रिस्की है ऐसा माना जाएगा। तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कितना है उससे भी हमें फंड की परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल पता चल सकती है, और उससे हम स्कीम सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके। सेक्टर फंड जो रहता है उसमें कंसंट्रेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज या आईटी कंपनीज की, तो आईटी कंपनीज में कंसंट्रेशन हमेशा रहेगा, क्योंकि अच्छी आईटी कंपनियां बहुत ज़्यादा है ही नहीं। तो किसी कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने के लिए फंड मैनेजर को डालना ही पड़ेगा, तभी जाके परफॉर्मेंस आएगा। बट सेक्टर फंड क्योंकि वो रिस्की प्रोडक्ट होता है, इसीलिए वहाँ पे गए हुए इन्वेस्टर को कंसंट्रेशन के वजह से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एक नॉर्मल इन्वेस्टर जो रिस्क एवरेज इन्वेस्टर है, उनको ये कंसंट्रेशन रिस्क देखनी बहुत ज़रूरी है स्कीम में निवेश करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले। दूसरा है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब साइज ऑफ अ कंपनी। लार्ज कैप होता है जो सबसे अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां हैं उन्हें लार्ज कैप कहेंगे, ऐसे कंपनीज में डालने वाला फंड। मिड कैप जो छोटी कंपनियों में, लार्ज कैप से छोटी कंपनीज होती है, उसे कहते हैं मिड कैप कंपनीज। और स्मॉल कैप कंपनीज, तो इससे भी हमारा स्कीम सिलेक्शन अफेक्ट हो सकता है। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ तो मैंने स्मॉल कैप फंड्स में पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो छोटी कंपनियां हैं, वो बढ़ भी सकती है, वो बहुत कम भी हो सकती है, उनका बिजनेस बंद भी हो सकता है।